गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर बरबत सेना बेतिया। कॉमर्स सेक्शन इकोनॉमिक्स। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स में थर्ड चैप्टर में हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में, और इसमें अभी तक येट नाउ हम लोग अभी तक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देख चुका है। सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग देख चुके हैं। टुडे वी गोइंग टू सी सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC, marginal propensity to save, MPS, APC, average propensity to consume, and average propensity to save। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 नंबर में आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन सारे क्वेश्चन आसान है, आपको बनाकर प्रैक्टिस करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम फॉलोइंग डाटा ऑफ एन इकोनॉमी विच इज़ इन इक्विलिब्रियम। यानी दिए गए डाटा से आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई निकालना है ऐसे इकोनॉमी का, जिस इकोनॉमी की डाटा है और वो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। इसमें डाटा दिया हुआ है, नेशनल इनकम बराबर 1000, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.25 और ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो इन्वेस्टमेंट जब निकालना है तो हम देखेंगे कि हमारा जो वाई है, इनकम जो है, इक्विलिब्रियम जो है, वो कितना है, 1000 रुपया। ये 1000 है। अब MPS कितना है हमारा, MPS है हमारा 0.25, और हमारा जो है ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी C बार, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है, C बार है 200। तो 3 चीजें हमको दी हुई हैं, MPS, ऑटोनोमस कंजम्पशन और इनकम। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अगर MPS दिया है तो MPC हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 1 माइनस B। अगर हम ऐसा करेंगे तो 0.25, ये जो है 1 माइनस B क्या हो जाएगा, 0.25 बराबर हो जाएगा 0.75, क्योंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि MPC प्लस MPS बराबर 1। तो अगर एक को भी जानना है हमको तो हम ऐसा कर लेंगे। अब हम लोग कंजम्पशन फंक्शन लिखेंगे। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, C बराबर ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस BY। Y जो है वो इनकम है। अब है C कितना है, 200। C आपका कितना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन 200 है। तो C बार ये 200 कर दीजिए। C बार आपका हो जाएगा 200 बराबर ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो हो जाएगा C बराबर 200। तो 200 प्लस ये भी आपका आ गया MPC 0.75 इंटू Y, इसमें कितना है 1000। तो ये हो जाएगा C बराबर कितना हो जाएगा, तब ये कितना हो जाएगा 750 200। तो C हो जाएगा आपको 900। C बराबर इंटू 100 ये हो जाएगा, तो 0.75, C इक्वल टू 200 है प्लस 0.75 आपका MPC हो गया, इंटू 1000 आपका फॉर्मूला पे हमने बैठाया है, ऑटोनोमस कंजम्पशन 200 प्लस C बराबर, तो C बराबर ये ना हो जाएगा, C बराबर यहाँ पे C बराबर 200 प्लस, ठीक है 0.7। अब आपको ये निकालना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 750 और प्लस 200, यानी C बराबर आपका आ गया 950। ठीक है, हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई निकालना है। तो जब C 950 आ गया तो वी नो
दैट, अभी हम क्या देखेंगे, वी नो दैट y इक्वल टू कितना होता है c प्लस आई, ठीक है, क्योंकि s इक्वल टू क्या होता है i होता है, तो y इक्वल टू क्या होता है c प्लस एस, और s इक्वल टू आई है, तो y इक्वल टू c प्लस आई हम लिख सकते हैं। तो y हमारा कितना है 1000 है आपका, y 1000 जब है, ठीक है, y बराबर तो 950 इसमें हो गया c प्लस आई कितना हो गया 50 हो गया। वैसे भी हम निकाल सकते हैं कि प्लस आई, तो आई बराबर हमको कितना आ गया, आई बराबर हमारा आ गया 50 आंसर। ये तो पहला बार बताए हैं इसलिए, नहीं तो सीधे अगर आपको इनकम दिया है, एमपीएस दिया है, सी दिया है, तो आपको एमपीएस या एमपीसी में से कोई एक दिया रहेगा, एक निकालना बहुत आसान है, जैसे हमने यहाँ पे निकाल दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है। उसके बाद आप कंजम्पशन फंक्शन जान रहे हैं, कंजम्पशन फंक्शन पे इसको हमने बैठा दिया और उसके बाद हम आराम से इन्वेस्टमेंट निकाल लें। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, कैलकुलेट ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ एन इकोनॉमी विच इज इन इक्विलिब्रियम। अब इसमें हम लोग को क्या निकालना है, इसमें हम लोग को निकालना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, नशे इनकम वाई दिया हुआ है 1200, एमपीएस दिया है 0.20 और आई दिया हुआ है 100। तो हम लोग पहले तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है, तो सी बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि पहले तो एमपी सी निकाल सकते हैं। एमपीसी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस बी यानी एमपीएस, तो ये हो जाएगा बराबर 1 माइनस 0.20 इक्वल टू ये हो जाएगा 0.80। ये हो गया आपका एमपीसी, ठीक है। अब है कि आप इसको फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, कंजम्पशन का फॉर्मूला में जाए सी बराबर सी बार प्लस बी वाई होता है। अब जब इतना फॉर्मूला पता है, जैसे कि इधर हम लोग बैठाए थे, तो हम लोग करेंगे सी इक्वल टू, अब ऑटोनोमस कंजम्पशन इसमें नहीं दिया हुआ है, ऑटोनोमस कंजम्पशन जब नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो करेंगे क्या कि 0.80 है आपको एमपीसी और एमपीएस कितना दिया हुआ है 0.10। तो अब इसमें हम एमपीएस जो निकालेंगे इक्वल टू 0.20, तो एमपीएस हमारा एमपीएस जो है 0.80 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या होता है सी प्लस आई, y बराबर क्या होता है सी प्लस आई। तो कंजम्पशन अगर हम निकाल लें तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1200 माइनस 100 क्या है इसमें आई है, तो अगर c प्लस आई होता है y इक्वल टू सी प्लस एस तो है, उसको s इक्वल टू आई होता है। तो अगर y इक्वल टू सी प्लस आई, चूंकि s इक्वल टू आई, s बराबर आई होता है, तो y 1200 अगर है मान लीजिए और बराबर c प्लस आई कितना है 100 है, तो c कितना होगा 1100 होगा। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर हम इसको फॉर्मूला पे भी बैठाएं तो भी हमारा निकल जाएगा। अगर y इक्वल टू सी प्लस आई, तो i अगर हमको मालूम है i 100 होता है, तो c कितना होगा 1100 होगा, कंजम्पशन 1100 होगा। वैसे अगर हम इसको फॉर्मूला पे बैठाएं तो c बराबर ऑटोनोमस कंजम्पशन मान लो नहीं मालूम है, ठीक है, प्लस b मालूम है 0.80 इंटू 1000, नहीं 1200 है ना, 1200, ये कितना हो जाएगा 960 सी हो जाएगा आपको, सी बराबर सी बार प्लस 960। अब इसमें जो है ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना होगा और सी, तो सी पूरा हो जाएगा आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है
वो ऑटोनोमस कंजम्पशन अगर हम हटा दें, MPS चूँकि 0.2 है, MPC 960, C आपका 1100 आया है, तो C जब 1100 आया है तो ऑटोनोमस कंजम्पशन C बार इक्वल टू हो जाएगा आपका 140। 140 क्यों? इसलिए आएगा 140 क्योंकि 0.2 है MPC। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन में। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न जितने भी हैं उनको हम बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम 1-2 क्वेश्चन का और देखेंगे कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। टिल देन बाय।